चतुर हिरन। विंध्याचल के जंगल में सभी जानवर अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। उन जानवरों में एक हिरन था। वह हिरन इस पूरे जंगल में एकमात्र हिरन था। उस अकेले हिरन को देखकर बंदर के मन में सवाल उठता है। हिरन भाई, इस जंगल में तुम अकेले हिरन हो। तुम्हारा परिवार कहाँ है? दरअसल मैं पास के दूसरे जंगल का निवासी हूँ। मेरा परिवार उसी जंगल में रहता है। मुझे यह जंगल भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ। अच्छा, ये बात है। चलो किसी दिन हम सभी तुम्हारे जंगल का सैर करेंगे। बंदर और हिरन आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां पर एक हिरन घायल अवस्था में आता है। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। छोटू, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? भैया, हमारे जंगल में एक खूंखार शेर आ गया है। वह सभी जानवरों को मार रहा है। मैं पिताजी और माताजी को छुपते छुपाते इस जंगल में ला रहा था, लेकिन वह शेर इसी जंगल की तरफ आ रहा था। उसने हम पर हमला कर दिया। मैंने पिताजी और माताजी को बचाने की पूरी कोशिश करी, पर बचा नहीं पाया। शेर से लड़ते हुए मैं भी बहुत घायल हो गया हूँ। मुझे माफ करना, अब मुझ में और जान नहीं बची है। इतना कहकर छोटे हिरन के प्राण निकल जाते हैं। अपनी माता पिता और भाई की मृत्यु के कारण हिरन फूट फूट कर रोने लगता है। सभी जानवरों ने छोटे हिरन की बात सुनी थी। वह सभी आपस में शेर से बचने के उपाय के बारे में बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद हिरन अपना रोना बंद करके उस शेर से बदला लेने का सोचता है। दोस्तों, उस शेर ने मेरे परिवार और जंगल के कई जानवरों को मारा है। हमें उसे खत्म करना होगा। हिरन भाई, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, पर हम शेर से भला कैसे लड़ेंगे? हम सबने मिलकर यह तय किया है कि हम सब तुरंत ही जंगल छोड़ देंगे। इससे पहले कि वह शेर यहाँ तक पहुँचे, तुम भी हमारे साथ जंगल छोड़ दो। इतना कहने के बाद लोमड़ी सभी जानवरों के साथ जंगल से बाहर जाने लगती है। हिरन उसके साथ नहीं जाता। मैं अकेले उस शेर से नहीं लड़ सकता। उस शेर को ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से हराना होगा। हिरन शेर को मारने का उपाय सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वह शेर की तरफ जाता है। यहाँ के जानवर तो बड़े ही बेवकूफ हैं। खुद ही मेरे पास मरने के लिए आ रहे हैं। हाँ, आपने सही कहा शेर महाराज। यहाँ के सभी जानवर बड़े ही मूर्ख हैं। वह सब आप जैसे ताकतवर शेर को छोड़कर एक बूढ़े शेर की गुलामी करते हैं। क्या कहा तुमने? इस जंगल में पहले से ही एक शेर है। हाँ, वह बहुत ही ताकतवर और खूंखार है, पर वह बूढ़ा है। वह आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं उस शेर को मारकर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। चलो, मुझे उसके पास ले चलो। हिरन शेर को अपने पीछे चलने के लिए कहकर पहाड़ की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे एक सूखा तालाब मिलता है। उस शेर को जब प्यास लगती है, तब वह एक बार में ही इस तालाब का पूरा पानी पी जाता है। शेर सोचता है कि भला एक शेर एक बार में पूरा तालाब कैसे पी जाता होगा। जरूर ही वह विशाल शेर होगा। यह सोचकर शेर के मन में थोड़ा सा डर बैठ जाता है। आगे चलने पर हिरन उसे ढेर सारे कंकाल दिखाता है। जब उस शेर को भूख लगती है, तब वह एक बार में 7-8 जानवरों को मारकर खा जाता है। मेरे हिसाब से आप तो 10-12 जानवर को मार के खाते होंगे। हिरन की बात सुनकर शेर का डर और बढ़ जाता है, पर वह हिरन को अपना डर दिखाना नहीं चाहता था। इसलिए वह कहता है, हाँ, 10-12 जानवर तो मैं एक बार में ही खा जाता हूँ। फिर तो वो शेर आपके सामने कुछ देर भी टिक नहीं पाएगा।
मैं तो एक बार में अधिक से अधिक 2 या 3 जानवर ही खा पाता हूँ और वह शेर 7-8 जानवर खा जाता है। वह शेर तो बहुत ही विशाल होगा, कहीं वह मुझे मार न दे। कुछ देर बाद हिरन और शेर पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। पहाड़ से कुछ पत्थर नीचे लुढ़कते हुए गिरते हैं। यह देखकर हिरन शेर से कहता है, जब वह शेर अंगड़ाई लेता है तो पत्थर ऐसे ही गिरते हैं, पर मुझे पूरा यकीन है आप उसे हरा देंगे। यह सुनकर शेर का डर पूरी तरह से हावी हो जाता है। हिरन शेर को एक गुफा के पास ले जाता है। ये रहा उस शेर का गुफा, आप दहाड़ लगाकर उसे बाहर बुलाइए। शेर पूरी तरह से डरा हुआ था, पर फिर भी वह हिम्मत जुटाकर दहाड़ता है। शेर की दहाड़ गुफा के अंदर से टकराकर दोगुनी होकर बाहर आती है। यह सुनकर शेर बहुत ही अधिक डर जाता है और डर की मारे पहाड़ से छलांग लगा देता है। पहाड़ से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। हिरन ने अपनी बुद्धि के बल पर एक ताकतवर शेर को हरा दिया।